स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे इंटीरियर एंगल थ्योरम की। तो सबसे पहले इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट क्या होता है स्टूडेंट, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल, द इंटीरियर एंगल ऑन आइदर साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, यानी दो ऐसे एंगल जिनको ऐड करने पे 180 आता है। तो ऐसा बोल रहा है कि अगर दो पैरेलल लाइंस हैं, सपोज करो हमारा क्या है, ये दो पैरेलल लाइन है, ये क्या है, दो पैरेलल लाइंस हैं। दोनों पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल इस तरह से कट कर रहा है, ये कोई ट्रांसवर्सल है। तो जो ट्रांसवर्सल के दोनों साइड के जो एंगल है, सपोज करो ये एंगल ए है हमारा और ये अगर सपोज करो बी है, तो एंगल ए प्लस बी कितना हो जाएगा हमारा स्टूडेंट्स, 180 होगा। इंटीरियर एंगल की बात कर रहा हूँ, चाहे ये और ये, अगर ए बी, ये मान लो सी और डी, यानी कि बोल क्या रहा है, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स क्या होगा 180, और एंगल सी प्लस एंगल डी कितना होगा 180 होगा। ओके, ये हमारा क्या बोल रहा है स्टूडेंट, थ्योरम बोला है। स्टेटमेंट एक बार इसका देख लेते हैं, स्टेटमेंट कैसे होगा। स्टेटमेंट देखो, ओके, तो इसका स्टेटमेंट देख लो स्टूडेंट। स्टेटमेंट क्या है, इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल, द इंटीरियर एंगल ऑन आइदर साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, यानी कि दोनों क्या है, अपोजिट साइड जो है, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स कितना 180, एंगल सी प्लस एंगल डी कितना है हमारा 180 है। ये हमारा थ्योरम है, इसे स्टेटमेंट याद कर लेना स्टूडेंट, काफी इंपॉर्टेंट है ये। आगे हम बात करते हैं स्टूडेंट करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम की। नेक्स्ट हमारा कौन सा है, करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम। करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम, करस्पॉन्डिंग एंगल्स थ्योरम। करस्पॉन्डिंग एंगल्स थ्योरम में क्या बोल रहा है स्टूडेंट, द करस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म्ड बाय अ ट्रांसवर्सल आर ऑफ टू पैरेलल लाइंस आर ऑफ इक्वल मेजर्स, यानी क्या होते हैं वो, इक्वल मेजरमेंट के होते हैं जो करस्पॉन्डिंग हमारे एंगल्स होते हैं। ओके, तो सी यानी कि क्या बोल रहा है, जैसे दो पैरेलल लाइंस है हमारा, ध्यान से देखो, ये क्या बोल रहा है स्टूडेंट, ये दो पैरेलल लाइंस हैं और ये कोई ट्रांसवर्सल है। सपोज करो ये हमारा क्या है, पैरेलल लाइंस है, ये लाइन एल है और लाइन एम है। अच्छा, यहाँ पे भी देखो लाइन एल एम और ये क्या एम, एल एम दिया हुआ है स्टूडेंट, और ये लाइन एन है जो ट्रांसवर्सल है। तो अगर इसमें जो दिया हुआ है स्टूडेंट, ये सपोज करो ये जो एंगल है, एंगल ए और एंगल बी, ये जो दोनों एंगल हैं स्टूडेंट, अगर इसकी बात करें तो इसमें क्या में है, एंगल ए इक्वल्स टू क्या है, एंगल बी के बराबर होगा। ये हमारा थ्योरम बोल रहा है। स्टेटमेंट इसका देख लेते हैं। क्या दिया स्टूडेंट, इसका स्टेटमेंट अगर देखें, द करस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म्ड बाय अ ट्रांसवर्सल ऑफ टू पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइंस के, आर ऑफ इक्वल मेजर्स, यानी एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, ये जो जितना एंगल है उतना ये रहेगा, जितना ये है उतना ये रहेगा, जितना ये वाला है उतना ये रहेगा, और जितना ये है उतना ये रहेगा। ठीक, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होंगे वो होगा, यानी कि अगर हम बात करें, अगर डायग्राम हम ऐसा देख रहे हैं तो वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट, हम नेक्स्ट बात करते हैं अल्टरनेट का। अल्टरनेट एंगल थ्योरम, एंगल थ्योरम की अल्टरनेट एंगल थ्योरम क्या स्टेटमेंट है स्टूडेंट, ध्यान से देखो। स्टेटमेंट को कैसे बोलते हैं, द अल्टरनेट एंगल फॉर्म्ड बाय अ ट्रांसवर्सल ऑफ टू पैरेलल लाइंस आर ऑफ इक्वल मेजर्स, यानी जो अल्टरनेट एंगल होते हैं वो भी इक्वल मेजर के होते हैं। सपोज करो ये हमारा क्या है, पैरेलल लाइंस है और एक कोई ट्रांसवर्सल ने इसको कट किया है। अल्टरनेट का मतलब स्टूडेंट एक को छोड़ के दूसरा। अगर हम बात करें, जैसे ये हमारा क्या है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। ठीक, ये क्या हुआ, एंगल ई एफ
या ई मान लो एफ जी एच ना। तो अल्टरनेट मतलब एक एंगल को छोड़ के, जैसे ये एंगल है अंदर, हम अंदर की तरफ देखते हैं, जो हमारा एंगल डी है उसका अल्टरनेट एंगल एफ है, सी है उसका अल्टरनेट एंगल ई है। यानी कि हम इस तरह से इसको दिखा सकते हैं कि C इक्वल्स टू जितना हमारा ये है उतना हमारा ई होगा, यानी एंगल C इक्वल्स टू एंगल ई कॉमा एंगल D इक्वल्स टू एंगल F। इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं स्टूडेंट। स्टेटमेंट क्या होगा इसका? स्टेटमेंट देखेंगे, द अल्टरनेट एंगल स्टूडेंट जो हमारा अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल थ्योरम में क्या होता है कि एक एंगल के बाद दूसरा। स्टूडेंट एक चीज याद रखना अल्टरनेट एंगल के बारे में, जो अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल में अगर कहीं जेड बन रहा है, चाहे उल्टा जेड बन रहा है चाहे सीधा जेड बन रहा है, लेकिन जेड जो है तो उसका जो जेड के अंदर जो भी एंगल बनेगा, चाहे हम क्या करें सीधे जेड की बात करें और चाहे उल्टे जेड की बात करें, इन सब में अगर हमारा जैसे सपोज करो इस तरीके से है, इस तरीके से कोई एंगल बन रहा है, जितना एंगल ये होगा उतना एंगल ये भी होगा, ये भी अल्टरनेट एंगल है। अगर इस तरह से बन रहा है इस तरीके से, तो जितना ये है उतना ये ही है। बट कंडीशन ये होना चाहिए कि जो दो पैरेलल लाइन के बीच में जो एंगल बन रहा है ट्रांसवर्सल से, ये क्या होना चाहिए? दोनों पैरेलल होना चाहिए। ये नहीं कि एक ऐसे है एक ऐसे है और उसके बीच में ऐसा बन रहा है तो जो एंगल ये है वो एंगल ये होगा, ऐसा नहीं होगा। पैरेलल, ये दो पैरेलल लाइंस के बीच में अगर कोई ट्रांसवर्सल कट कर रहा है तो उसके अल्टरनेट एंगल बराबर हुए। तुम्हें याद करने के लिए ये पता होना चाहिए अल्टरनेट एंगल होता क्या है। यानी कहीं किसी भी अगर उसमें तुम्हें डायग्राम में ऐसा जेड जैसा दिख रहा है सीधा जेड, तो ये एंगल इसके हमेशा बराबर होगा और ये एंगल इसके हमेशा बराबर होगा। और अगर चाहे उल्टा जेड दिखी इस तरह से दिखी तो ये एंगल इसके बराबर होगा और ये एंगल जो पूरा है ये इसके एंगल के बराबर होगा। तो ये तुम्हें ध्यान देना है, डायग्राम जेड तुम्हें याद रखना है, बस ये देखना है उसमें जेड की कंडीशन ये जो और ये दोनों क्या होने चाहिए? पैरेलल होने चाहिए। अगर ये पैरेलल है तो जो इंटीरियर जो एंगल बना हुआ है इंटीरियर वो क्या होंगे? इक्वल होंगी। ओके, तो ये हमारा क्या है? अल्टरनेट एंगल है। अब हम सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, जो हमारा एक्सरसाइज दिया हुआ है, एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करते हैं। 2.1 में देखो स्टूडेंट, पहला न्यूमेरिकल दिया हुआ है, इन द फिगर लाइन आरपी इज पैरेलल टू लाइन एमएस। लाइन आरपी क्या है? लाइन एमएस के पैरेलल है। एंड लाइन डीके इज देयर ट्रांसवर्सल, यानी दो लाइन है आरपी। ध्यान से देख लो, मैं उसे सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, एक मैं सॉल्व करके दे दूंगा, बाकी तुम्हें खुद से सॉल्व करना है। तो देखो दो पैरेलल लाइंस दिया हुआ है, सो सी ये हमारा दिया हुआ है। ओके, दो पैरेलल लाइन बीच में एक ट्रांसवर्सल लेके एक एंगल बनाया है। इसमें सबसे पहले उसमें कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा है। अगर बोल रहा है कि एंगल डी एच पी, देखो डी ये रहा डी एच पी, ये जो एंगल कितना है? इक्वल्स टू 85 डिग्री दिया हुआ है। तो हमें सबसे पहला फाइंड क्या करना है स्टूडेंट्स? पहला फाइंड करना है हमें एंगल आर एच डी। एंगल आर एच डी, अगर एंगल आर एच डी की बात करें हम स्टूडेंट, तो देखो आर एच डी ये एंगल और ये एंगल दोनों मिला के कितना होगा? 180 होगा। यानी कि एंगल आर एच डी प्लस एंगल डी एच पी इक्वल्स टू 180। एंगल आर एच डी इक्वल्स कितना हो जाएगा? 180 माइनस एंगल डी एच पी, और 180 माइनस 85 करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा स्टूडेंट? जो हमारा एंगल होगा यानी कि 95 डिग्री। तो एंगल आर एच डी कितना हो गया हमारा? 95 हो गया। दूसरा क्या दिया हुआ है? दूसरा हमें क्या फाइंड करना है इसमें? एंगल पी एच जी। एंगल कहाँ है? पी एच जी, यानी ये एंगल फाइंड करना है। ये एंगल कितना होगा? ये जितना ये होगा वो इतना होगा। यानी कि तुम ऐसा बोल सकते हो एंगल पी एच जी
इज इक्वल्स टू एंगल पी एच जी इक्वल्स टू आर एच डी, एंगल आर एच डी। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है। क्या है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। ओके, तो हमारा एंगल पी एच जी कितना हो जाएगा? 95 हो जाएगा। नेक्स्ट हम थर्ड की बात करें। थर्ड हमारा क्या हो जाएगा? एंगल एच जी एस, एंगल एच जी एस, यानी ये एंगल फाइंड करना है। ये एंगल कितना होगा स्टूडेंट? 85 ही होगा, क्योंकि ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। तो एंगल यहाँ लिखा सकते हैं एंगल एच, अच्छा हमें फाइंड क्या करना है? एच जी एस ना। एच जी एस जो है, ये भी एच जी एस इज लगभग इक्वल है किसके? एंगल डी एच पी की। एक मिनट, एंगल एच जी एस इक्वल्स टू एंगल डी एच पी। देखो एच जी एस डी एच पी, यानी ये एंगल ये दोनों होगा। हमने ये पढ़ा था करस्पॉन्डिंग एंगल जो हमने पढ़ा था, तो इसको हमेशा बोल सकते हैं, यहाँ पे दिखा देना करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो क्या हो जाएगा? एंगल एच जी एस इक्वल्स टू डी एच पी कितना है हमारा? डी एच पी 85, तो अभी क्या हो जाएगा? 85 हो जाएगा। चौथा अगर हम बात करें चौथा, तो देखो चौथा क्या पूछ रहा है हमें? चौथा पूछ रहा है एम जी के, एंगल एम जी के, यानी ये एंगल पूछ रहा है। तो स्टूडेंट ये जितना एंगल होता है, और अल्टरनेट एक्सटेंडेड एंगल भी हम बोल सकते हैं, यानी जो, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? या फिर चलो इसको देख लो, जितना ये है उतना ही एंगल ये भी होगा, यानी कि हमारा 85 के बराबर ही होगा। लेकिन फिर भी देख लो उसको कैसे करेंगे। डी एच पी जो है एम जी के का अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है, एंगल एम जी के जो है ये लगभग इक्वल है किसके? एंगल डी एच पी के। क्यों? क्यों ये एक्सटीरियर एंगल है, अल्टरनेट। पहली बात तो अल्टरनेट है, फिर ये क्या है? एक्सटीरियर है। तो एंगल एम जी के जो है बराबर होगा एंगल डी एच पी के, और बराबर कितना है? 85 के। इस तरीके से भी हम इसे कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा एक्सरसाइज 2.1 का पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ न्यूमेरिकल था। ओके, हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया है? इन द फिगर लाइन पी इज पैरेलल टू लाइन क्यू, लाइन पी और लाइन क्यू पैरेलल हैं, एंड लाइन एल एंड एम आर ट्रांसवर्सल्स। एम और एन क्या है? ट्रांसवर्सल है। आगे क्या बोला स्टूडेंट? हेंस फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ए बी सी डी। हमें क्या करना है? एंगल ए बी सी डी फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लो। दो पैरेलल लाइंस हैं, यानी ये दोनों क्या हैं? पैरेलल लाइंस हैं, और ये उसका क्या है? ट्रांसवर्सल्स है। अब ये दिया हुआ 110, तो हमें ये फाइंड करना है, ये कितना होगा? ये फाइंड करना है, ये कितना है? ये दिया हुआ है 115, तो ये फाइंड करना है। ये एंगल क्या है हमारा? एंगल डी है, और ये एंगल फाइंड करना है। ठीक, इस तरीके से हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले एंगल ए हम फाइंड कर लेते हैं। एंगल ए कैसे होगा हमारा? चूंकि एंगल ए प्लस 110 बराबर कितना होगा स्टूडेंट? 180 होगा। ये पूरा एंगल कितना होगा? 180। किसी एक पॉइंट पे 180 का डिग्री बनता है, तो हमारा क्या हो जाएगा? एंगल ए इक्वल्स टू हो जाएगा 180 माइनस 110, तो कितना होगा? एंगल ए इक्वल्स टू 70। ये का आंसर ये हो गया। फिर उसके बाद हम एक चीज और कर सकते हैं। अब देखो, अगर हम एंगल इसका बात करें, या फिर एक मिनट, हम मान लेते हैं ये एंगल कितना है? ये एंगल कितना होगा? अगर ये लाइन है, ये दोनों पैरेलल हैं, तो जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा, यानी एंगल ए इक्वल्स टू, मान लो ये कोई एंगल है, एंगल एक्स वाई कुछ भी मान लेते हैं, और फिर जितना ये होगा ऑपोजिट, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल हो जाएंगे। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल जितना ये उतना ये भी हो जाएगा। ओके, ठीक।
ओके और एक चीज स्टूडेंट, मैंने अभी जस्ट बताया था एक उसके पहले कि अगर कहीं जेड बन रहा हो, जेड जेड कहाँ पे बन रहा हो, किसी भी डायग्राम में अगर जेड बन रहा हो, देखो ए जेड बन रहा है, ये देखो, तो ये एंगल जितना होगा उतना एंगल ये होगा हमारा, यानी ये एंगल कितना होगा 110 होगा, और जितना एंगल ये होगा हमारा जेड का ये वाला, उतना एंगल हमारा बी होगा, यानी एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, हम उससे भी बता सकते हैं, यानी बी भी हमारा कितना होगा 70 होगा। बट जो हमने जो थ्योरम पढ़ा है उससे भी हम कर सकते हैं, तो हम बता सकते हैं, ये मान लेते हैं ये कोई एक एंगल एक्स है, मान लेते हैं, तो एंगल एक्स जो है एक्स, लेट एंगल एक्स इज शोन इन फिगर, हम इसे मान लेते हैं, फिगर में ऐसा एक्स एंगल दिया हुआ है। ओके, अब ये लाइन P और Q क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं, और लाइन L क्या है, ट्रांसवर्सल है। ये हमारा लाइन क्या है P, ये Q, और ये लाइन L है और ये M है ना। तो हमारा क्या होगा, लाइन P पैरेलल टू लाइन Q एंड लाइन L इज ट्रांसवर्सल। L क्या है, ट्रांसवर्सल है, और अगर L ट्रांसवर्सल है स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे, इतना हमारे दिख रहा है, तो जो हमारा एंगल X है ये एंगल A के बराबर होगा, और इसे हम क्या बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक, तो जितना x हो उतना a होगा, तो एंगल x इक्वल टू कितना है 70, ये लगभग इक्वल होगा। अब जितना x है उतना हमारा क्या होगा, b होगा, अल्टरनेट वर्टिकली अपोजिट एंगल है, एंगल x इज इक्वल टू एंगल b, यहाँ पे लिखा होगा क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्या वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो एंगल B कितना हो जाएगा हमारा 70 हो जाएगा, एंगल B भी मिल गया। सेम टू सेम उसी को यूज करके स्टूडेंट तुम्हें क्या करना है, एंगल D और एंगल C, जैसे मैंने एंगल A और B फाइंड किया वैसे तुम्हें क्या करना है, एंगल D और एंगल C भी फाइंड करना है, आगे तुम्हें खुद से सॉल्व करना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सॉल्व फॉर एंगल D एंड एंगल C, तुम्हें खुद से सॉल्व करना है। ओके, और इसे हमें क्या करना है, ग्रुप में देना है सॉल्व करके। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी लगभग ऐसा ही है, तुम्हें खुद से सॉल्व करना है, काफी सिंपल है। इसमें देखो क्या दिया हुआ है, लाइन इन फिगर लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M एंड लाइन N इज पैरेलल टू लाइन P, यानी LM एक दूसरे के साथ पैरेलल है और NP भी पैरेलल है। फाइंड द ABC फ्रॉम द गिवन मेजर्स ऑफ एन एंगल। देखो मैं हिंट दे रहा हूं, तुम्हें खुद से सॉल्व करना है, भी बिल्कुल सेकंड के जैसा ही है। ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं और ये दोनों लाइन भी एक दूसरे के पैरेलल हैं, ऐसा डायग्राम में दिया हुआ है। ये क्या है, L M के पैरेलल है और N P के पैरेलल है। फिर उसके बाद दिया हुआ स्टूडेंट ये 45 दिया हुआ है, एंगल A फाइंड करना है, एंगल B फाइंड करना है और एंगल C फाइंड करना है। बिल्कुल उसी के जैसे हमें यूज करना है स्टूडेंट, अपना माइंड यूज करो और तुम्हें खुद से सॉल्व करके लेना है। यानी कि स्टूडेंट देखो जितना एंगल है उतना ही ये होगा, जब ये 45 है तो ये टोटल एंगल कितना होगा स्टूडेंट 180 होगा, यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट लाइन पे यहाँ से यहाँ तक, तो ये हमारा A मिल जाएगा, नहीं 180 माइनस कर देंगे 45 तो 135 हमारा क्या हो जाएगा, एंगल A मिल जाएगा। आंसर देखोगे तो 135 एंगल ए का रहेगा। एंगल ए मिला तो ये जितना है वही उसका वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो एंगल ये 135 तो ये भी 135 हो जाएगा। और फिर ये क्या है, जेड बन रहा है तो ये भी 135, यानी एंगल ए बी सी तीनों क्या होंगे 135 के ही होंगे। समझे, जितना एंगल ये उतना ये होगा, दोनों को ऐड करोगे ये प्लस ये करोगे तो हमारा 180 मिलेगा, फिर इसे निकाल दो तो एंगल ए मिल जाएगा। एंगल ए मिल गया तो एंगल ए का एंगल बी क्या अपोजिट है, तो हमारा क्या हो जाएगा एंगल ए इक्वल टू 135 तो एंगल बी इक्वल टू 135। और ये क्या है अल्टरनेट करस्पॉन्डिंग एंगल जा रहे हैं ना, अल्टरनेट एंगल्स हैं, अल्टरनेट एंगल्स है तो एंगल सी भी क्या हो जाएगा 135 का हो जाएगा। इसे खुद से सॉल्व करना है। सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर या फिर क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। यहाँ तक आज के लिए करो, आज इतना करो। क्वेश्चन नंबर 3rd 4th करो, 3rd तक करो,
फिर और क्वेश्चन नंबर 4 को मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क है, तो ये भी करना है। क्वेश्चन नंबर 5, 3rd और 2nd का ये तुम्हें खुद से सॉल्व करना। मैंने 5th क्यों दिया, क्योंकि 5th भी बिल्कुल 1st और 2nd और 3rd के जैसा ही है, तो तुम्हें 5th भी सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर जो 4 रहेगा उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ओके। और उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे, पैरेलल लाइंस के टेस्ट पढ़ेंगे, इंटीरियर एंगल्स पढ़ेंगे, अल्टरनेट एंगल्स पढ़ेंगे। ये सब चीज़ें हमारे ढेर सारे टॉपिक्स हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।